तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके नहीं, हाँ हमारे, ठीक है, हमारे इस खूबसूरत से चैनल फील ऑफ फिजिक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे थे क्या? अभी हम पढ़ रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन और आज है उसका लेक्चर नंबर 7। देखो 7 से क्या हो गया, ठीक है। हाँ, तो लेक्चर नंबर 7। और आज इस लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे और हम क्वेश्चंस भी कुछ देख रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है पिछला वाला लेक्चर जो कि था किस पे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे, वो वाला करके आए होगे। सॉरी, तभी यहाँ पे थोड़ा अच्छे से और फील आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलो, आज मैं वापस से कोई स्लाइड वगैरह लिख के नहीं आया हूँ। हाँ, ये बात नहीं है कि मुझे आलस हो रहा था, मुझे ऐसे पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या, आज का हमारा टॉपिक जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे हमने क्या किया था, एक्स एक्सिस पे हमने किसको लिया था, टाइम को, और वाई एक्सिस पे हमने किसको लिया था, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में लेंगे टाइम को और वाई एक्सिस में किसको लेंगे, वेलोसिटी को। ये एक्सिस पता है ना, एक सेकंड में यहाँ पे ग्राफ चूज कर लूँ। हाँ, ये जैसे ये, तो हम एक्स एक्सिस में किसको लेंगे, टाइम को लेंगे, और वाई एक्सिस में किसको लेंगे, वेलोसिटी को लेंगे, ठीक है। अब देखो, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये हमने काफ़ी पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। तो अब एक वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या डायरेक्शन होती है, बिल्कुल। तो वैसे ही इस ग्राफ्स में भी ऐसा ही कुछ होगा। अगर ग्राफ पॉजिटिव में है, अगर ग्राफ पॉजिटिव में, बोले पॉजिटिव ग्राफ का मतलब क्या है, जैसे ऐसा और ऐसा होता है ना। अब देखो, ये है हमारी क्या, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर का ये जो भी है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ में पॉजिटिव कहते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव कहते हैं। ये चीज़ पता है ना, कि ये देखो, ये वाला पूरा पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा। एक बार वापस से बना लूँ अच्छे से, ये वाले ग्राफ को रिमूव कर दूं। ये चीज़ तो पता है ना, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, ये चीज़ें पता है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। और मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक दूसरा ग्राफ। मान लो ये ऐसा है और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस में किसको लेते हैं, टाइम को लेते हैं, और वाई में हम लेते हैं वेलोसिटी को। अब ये जो एक्स एक्सिस है ना, येलो वाली, इसके ऊपर, इसके ऊपर जो भी कुछ आएगा, क्या वो पॉजिटिव होगा, मतलब इसके ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव होंगी और इसके नीचे वाली क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ये चीज़ें पता है कि कोऑर्डिनेट्स में ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं, इधर वाले को भी पॉजिटिव लेते हैं और इधर वाले को नेगेटिव लेते हैं। ये चीज़ आती है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। आई होप ये सब कुछ आता हो। अगर नहीं भी आता तो यहाँ से देख के पता लग गया होगा। वैसे ही जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, वापस से सॉरी, थोड़ा पता ही होगा, गले की दच्ची उड़ी हुई थी। तो देखो, पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। देखो, मान लो ये एक बॉल है इनिशियल पोजीशन पे और ये आगे जा रही है, आगे जा रही है, ठीक है। अब अगर ये आगे जा रही है मतलब दूर जा रही है, तो क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही होगी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। देखो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, बिल्कुल आएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्या बॉडी अवे जा रही है। अवे कहाँ से, अवे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, आई से लिख रहा हूँ इनिशियल पोजीशन। अवे का मतलब दूर जा रही है। अब अगर इनिशियल पोजीशन से कोई बॉडी दूर जा रही है, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है ना। जैसे ये इनिशियल पोजीशन था और यहाँ से ये वाली बॉडी और दूर जाती जा रही है। अब ये जितना दूर जाती जाएगी उतना इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो वही चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे मिटा दूँ, हाँ।
तो वैसे ही अगर पॉजिटिव का मतलब है कि दूर जा रही है, तो क्या नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि टूवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन आ रही है। टूवर्ड्स मतलब डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। जैसे मान लो ये इनिशियल पोजीशन थी और यहाँ से बॉडी कहाँ आ रही है, इसी के पास आ रही है। अगर ये इसी के पास आ रही है तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है ना। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब अवे जा रही है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब टूवर्ड्स आ रही है। इस चीज़ को चलो फील करके देखो। मैंने कहा वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये एक बॉल है, इसको हमने फेंका या तो हमने आगे दौड़ाया और ये आगे जा रही है। अब अगर ये आगे जा रही है, इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रही है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वेलोसिटी भी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होती है, तो वो भी पॉजिटिव आ जाएगी। वहीं दूसरा केस, मान लो ये बॉल पहले यहाँ पे थी इनिशियली और अब फाइनली यहाँ पे है, पर अब ये इधर आ रही है, इनिशियल पोजीशन की तरफ आ रही है। तो जैसे जैसे आगे यहाँ इसकी तरफ आती जाएगी, क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी ना। मान लो मैंने क्या कहा, मान लो ये इनिशियल पोजीशन है 0 मीटर और ये 10 मीटर तक आगे बढ़ चुकी थी, ठीक है। पर 10 मीटर तक आगे बढ़ चुकने के बाद ये उल्टी दिशा में आने लग गई। तो मान लो अब ये यहाँ तक पहुँची 5 मीटर तक, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। फाइनल कितना है 5, इनिशियल कितना है -10, ये है ना। जब उल्टी आ रही है तब तो ये वाला इनिशियल होगा ना, वैसे तो ये इनिशियल है, किस केस में, जब वो इधर जा रही थी, पर जब वो यहाँ आ रही है तब तो हम इनिशियल इसी को लेंगे। तो उसी हिसाब से हमने किसको लिया, 10 मीटर को हमने लिया इनिशियल। तो चेंज कितना आ जाएगा, -5 का आ जाएगा। अब अगर चेंज ही नेगेटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। इसका मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, अवे फ्रॉम इनिशियल, और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, टूवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट। या तो इसको हम कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन, कि पहले इस तरफ जा रही थी और बाद में जब वो इस तरफ आ रही है तो नेगेटिव हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। चलो बढ़िया, आगे बढ़ें। अभी देखो, ये जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उससे हम दो चीज़ें निकाल सकते हैं। बोले कौन कौन सी। पहला, हम इससे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। सॉरी, ये क्या है, स्पेलिंग लिख दी मैंने, हाँ डिस्प्लेसमेंट। पहला हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं इन टाइम टी, मतलब कुछ टी टाइम में हमें डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और दूसरा, हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, जो भी हमारी बॉडी मूव कर रही है हम उसकी एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। पर वहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करूं तो उससे हम क्या करते थे, उससे हम सिर्फ एक ही चीज़ निकाल सकते थे, क्या, वेलोसिटी। ठीक है, पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीज़ें निकाल सकते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट और एक एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, हम सबसे पहले निकालना सीखते हैं डिस्प्लेसमेंट। मेरी राइटिंग वैसे इतनी गंदी नहीं है, पर यहाँ पे पता नहीं क्यों आ रही है, थोड़ा माफ़ कर देना। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट निकलती कैसे है वो तो मैं बता दूंगा, पर इसका जो प्रूफ होता है ना कि ये आखिर यही वाला क्यों होता है, यही चीज़ से कैसे निकलती है डिस्प्लेसमेंट, वो चीज़ आती है 11th में। ठीक है, तो वो चीज़ का प्रूफ देना तो अभी मतलब पॉसिबल नहीं होगा वैसे, पर मैं पूरा वो क्लियर कर दूंगा कि ये चीज़, थोड़ा बहुत क्लियर कर दूंगा कि ये चीज़ कैसे आई। ठीक है, तो मान लो मैं एक यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेता हूँ, ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लो अभी, ठीक है। तो ये क्या, एक ब्लू वाला एक कर्व है, ऐसा कुछ भी। तो जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं एरिया अंडर कर्व। मतलब हम, ये जो कर्व है ना जिसको अभी मैंने येलो से हाईलाइट किया, ये, और जो अभी ब्लू का है, तो इसके अंदर यहाँ तक का, एक्स एक्सिस तक का ये जितना भी एरिया है ना, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ येलो से, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा हो जाता है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस ग्राफ के अंदर, इस ये जो ब्लू वाला लाइन बनी हुई है, ब्लू वाली कर्व है, इसके अंदर जितना भी एरिया आ गया वो क्या हो जाएगा हमारा, हम एरिया कैलकुलेट करेंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तभी तो हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व। अंडर क्यों कहा, क्योंकि भाई हम ये अंदर की साइड है ना, इसके अंदर की तरफ है, तो इसलिए हमने क्या कहा, एरिया अंडर कर्व। ये चीज़ें आ गई। अब देखो हमने कहा कि ये कौन सा चैप्टर है, मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है तो मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, उस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब क्वेश्चन में या तो डिस्प्लेसमेंट पूछा होगा या तो डिस्टेंस कवर्ड, तो दोनों सेम ही तरीके से निकलेंगे। कैसे, ये वाला एरिया मेजर करके। पर कहीं कहीं एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, इसी लेक्चर में एक लास्ट केस आएगा फ्री फॉल वाला, तो उसमें ना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग हो जाएंगे। क्यों होंगे वो भी बता दूंगा, थोड़ा सा शांति, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि निकालेंगे कैसे, अभी निकाल के दिखाऊंगा तो और अच्छे से फील आएगी। अभी सिर्फ इतना याद रखो, ये वाला एरिया जिसको अभी रेड से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एरिया निकालना है, और वो क्या हो जाएगा, हमारा एरिया अंडर द कर्व, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये है क्या, ये है हमारी वेलोसिटी और ये है टाइम। अब देखो वेलोसिटी क्या यहाँ पे पॉजिटिव में होगी, तो मैं प्लस वी लिख दूँ, और यहाँ मैं नेगेटिव माइनस वी लिख दूँ। ठीक है, माइनस वी और प्लस वी, मतलब अगर मैं ग्राफ को ऊपर की तरफ कुछ भी बना रहा हूँ, अगर मैं मान लो ऊपर की तरफ ऐसा कुछ भी बना रहा हूँ, इसका मतलब है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, और अगर मैं नीचे की तरफ बना रहा हूँ इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो मान लो मैंने एक सिंपल ऐसे कुछ भी ग्राफ बना दिया, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव है जिसको अभी मैंने ब्लू से मार्क करा, पॉजिटिव वाले को मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ और नेगेटिव वाले को रेड से। ठीक है, तो अब देखो अगर मैंने कहा ये चीज़ पॉजिटिव है तो इन दोनों का क्या मैं ये कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग होगा। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा और डिक्रीजिंग होगा। डिस्प्लेसमेंट भी छोड़ो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट घट रहा होगा। ये चीज़ आ गई। अब देखो अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ और इसको मैं ले रहा हूँ नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने मान लो मैंने कहा कि ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसमें, ताकि अंदर मैं कुछ लिख सकूँ। तो मान लो मैंने कहा ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर और यहाँ पे हुआ 5 मीटर। और मान लो मैंने कहा कि ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला वो है कितना, वो है मान लो 7 मीटर। हाँ, अभी कैसे कैलकुलेट हुआ वो उसमें ध्यान नहीं देना, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में मान लो कहा गया कि फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट या फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। मान लो यहाँ तक हो रहा है हमारा टाइम टी, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट में मान लो एस से लिख देता हूँ, एस इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाला 10 प्लस कर देंगे 10। अब देखो उसके बाद क्या आ रहा है, 10 के बाद क्या आ रहा है, 10 तो हमने लिख दिया, उसके बाद क्या आ रहा है, क्या ये वाला पार्ट आ रहा है। अब इस वाले पार्ट, अब क्योंकि ये नीचे की तरफ है, क्योंकि ये नेगेटिव वाली जगह पे है, तो हम इसके डिस्प्लेसमेंट को भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -7। समझ में आया, ये चीज़ मैंने बताई थी ना कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव होगा, जब डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा होगा। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो कम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइनस को यूज़ करते हैं। यही तो बताता है ना कि कोई चीज़ घट रही है, तो वैसे हम माइनस यूज़ करेंगे। और ये फिर वापस से 5 मीटर पॉजिटिव में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम +5 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो गया। बिल्कुल हो गया। पर अगर यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे पूछा था डिस्प्लेसमेंट, पर अगर मान लो हमसे पूछा होता डिस्टेंस, अब डिस्टेंस में तो भाई क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट मैंने ये बोला, अभी तक मैंने जितना भी कराया, क्या कभी मैंने ये बोला डिस्टेंस नेगेटिव है, क्या कभी भी बोला, नहीं। मैंने तो कहा अगर बॉडी वापस घूम के भी वहीं पे क्यों ना हो जाए तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं, सॉरी, तब भी डिस्टेंस जीरो नहीं होता। कुछ ना कुछ तो वो चला है ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है कि वो कितना चला है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि किस डायरेक्शन में चला है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
डिस्टेंस को सिर्फ यही चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि वो कितना चला है, और अगर कितना चला है तो मैं उसमें कुछ माइनस थोड़ी करूँगा, क्योंकि वो ये भी चला है, ये भी चला है और ये भी चला है। तो मैं इन तीनों को डिस्टेंस निकालने के केस में क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। 10 + 5 + 7, तो ये कितना आ जाएगा, 22 मीटर आ जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 8 मीटर हुआ, और ये कितना हुआ, 22 मीटर हुआ। अब बोलोगे कि पिछली स्लाइड में मैंने एक चीज़ कही, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, पर वो कब होगा, जब वेलोसिटी, जब यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव भी आ गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन भी आ गई। उसी की वजह से ये दोनों इक्वल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव में होता तब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता, या तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव में होता तब भी वही होता। पर इसका कुछ पार्ट पॉजिटिव में है, मतलब कुछ पार्ट में वेलोसिटी आगे जा रही है, कुछ पार्ट में पीछे आ रही है वापस से बॉडी, तो इसी वजह से क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फील आई इस चीज़ की, आ गई। चलो, अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे बुक में, तो वो मैं करा देता हूँ। थोड़ा पेशेंस रखनी होगी क्योंकि मुझे ग्राफ्स वगैरह भी बनाने हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे कह रखा है, ये है 5 मीटर, ये है 0, और ये कितना है, ये है मान लो क्या, मतलब बुक में है -5, ठीक है। और मैं यहाँ पे टाइम भी लिख लेता हूँ, टाइम कितने सेकंड का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पे, इन्होंने कहा कि पहले यहाँ तक आया क्या, यहाँ तक इसकी वेलोसिटी बढ़ी। अब ये मत बोलना कि ये ग्राफ आया कहाँ से, ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, मान लो ये एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, बस ये थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ, आजकल थोड़ा कलाकारी आ नहीं रही है, ठीक है। तो ये ऐसे आया, उसके बाद क्या हुआ, क्या वो यहाँ तक ऐसे आया, और ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। अब कोई भी ये मत पूछना है कि ये आया कैसे, ये ग्राफ बनाया कैसे, मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो एग्जाम में आ गया ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 3 सेकंड पे वो कहाँ पहुंचा था, इसकी वेलोसिटी, अब बोलो ग्राफ कौन सा है, हाँ ये पूछ सकते हो, ठीक है। ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो 3 सेकंड में ये यहाँ तक पहुंचा था, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं बना लेता हूँ ताकि बाद में एरिया निकालने में आसानी हो। तो अब अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक पूछा गया कि फाइंड क्या, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, और वहीं दूसरा क्वेश्चन था फाइंड डिस्टेंस, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। तो मैंने क्या कहा, एरिया अंडर द कर्व होता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, मान लो ये है S1 डिस्प्लेसमेंट, ये है S1, ये है S2, ये है S3, तो क्या मैं इसको शेड कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि हाँ भाई ये वाली चीज़ होगी S1, और ये किस में होगी, पॉजिटिव में होगी, और वहीं S2 क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, इसी के अंदर का कर्व, मतलब ये वाले कर्व के इसी के अंदर का एरिया होगा ना, और वहीं S3 क्या होगा, ये वाली चीज़ होगी, बिल्कुल। तो अभी अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू S1, रुको पीले रंग से लिखते हैं, हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू S1, फिर क्या करूँगा, -S2 करूँगा, क्यों, क्योंकि वो नीचे है, बिल्कुल। तो S1 माइनस S2, और प्लस क्या कर दूंगा, S3 कर दूंगा, ठीक है। तो क्या कर दिया मैंने, S3 कर दिया। अब आओ निकालते हैं S1 S2 और S3 है कितना। तो देखो, क्या ये S1 वाला एक ट्रायंगल है, त्रिकोण दिख रहा है ना, त्रिकोण, त्रिकोण जानते हो, हाँ। तो एक ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब ये चीज़ तो मैं सिखाऊंगा नहीं, ये चीज़ तो मैथ्स वालों की है, और मैथ्स मुझे आती नहीं, तो ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक ट्रायंगल हुआ, त्रिकोण हुआ, तो इसका क्या हुआ, हमने एरिया लिख दिया, एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, ये लिख दिया ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ये थोड़ी सी खिचड़ी पक गई, इस खिचड़ी को थोड़ा मैं मिटा दूं, साफ कर दूं, ये क्या कर दिया, हाँ हाँ, थोड़ा सा साफ हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला ये क्या है, ये वाला ये क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम पता है क्या होता है,
नहीं, हमने तो वो पढ़ा ही नहीं था, तो जाओ पहले वो पढ़ के आओ, ठीक है। ट्रेपेजियम ऐसा कुछ होता है, ऐसा मतलब उसके 4 साइड्स ही होते हैं और कुछ ऐसा होता है। तो क्या ये कुछ ऐसा दिख रहा है उल्टी आकार में? दिख रहा है ना? तो अब ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है क्या, 1/2 इसमें भी आता है, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 2 पैरेलल साइड्स जो हैं, और इनटू हाइट। अब बोलोगे कि इसमें पैरेलल साइड्स हैं कौन कौन सी, तो आओ पैरेलल साइड्स निकालते हैं। पहली देखो, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? ये वाली नहीं, ये तो आगे जाके मिल जाएंगी, तो ये तो पैरेलल हुई नहीं। पर क्या ये वाली साइड्स पैरेलल हैं? अभी मैं जिसको येलो से मार्क करूंगा, क्या ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल हैं? है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस वाली साइड का और इस वाली साइड का जो सम होगा, ये थोड़ा ज़्यादा ही खिचड़ी पक गई है क्या? थोड़ा सा क्लियर करूँ इस चीज़ को? रुक जाओ। हाँ, अब थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल जो है, इसका मैं सम करूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो देखो इन दोनों की वैल्यूज़ कितनी कितनी है। यहाँ से ये जो पार्ट है ये वाला, और यहाँ से ये जो पार्ट है ये वाला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? क्या ये इसके बीच का है डिस्टेंस? मतलब 5 से 8 का है। तो 5 से 8 कितना हुआ? 3 हुआ। 3 लिख दे देता हूँ। और दूसरी साइड कितनी हुई? ये वाला कितना हुआ? 4 से लेके 9 हुआ, है ना? अब ये बोलोगे 4 और 9 कहाँ से आया? ये लिखा हुआ है भाई, थोड़ा सा देख लो, ठीक है। 4 से 9, तो 4 से 9 कितना हुआ? 5 हुआ। तो मैं 5 लिख सकता हूँ, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है? 8 आ गया, ठीक है। अब हाइट कितनी है? हाइट को देखो, चलो हाइट बाद में लिख लेंगे, अभी हम ये बस निकाल के बैठ जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? अब ये एक वापस से ट्रेपेजियम है ना? तो वैसे ही मैं वापस से वही वाला फॉर्मूला लिख सकता हूँ, यही वाला फॉर्मूला लिख सकता हूँ, प्लस 1/2 इंटू सम इंटू हाइट, ये लिख सकता हूँ। बिल्कुल। अब देखो पहले वाले इस ये हम निकालते हैं, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका बेस कितना है? बोले बेस क्या होता है? बेस होता है ये, हाँ पिज़्ज़ा वाला बेस नहीं, ये वाला बेस। एक मतलब 0 से लेके ये जो 4 तक का ये जो मैंने मार्क किया है, ये क्या होता है? इसका बेस होता है एक ट्रायंगल का, ठीक है। तो बेस इसका कितना है? 0 से 4, मतलब 4 का बेस है। और हाइट कितनी है? हाइट किसकी? ट्रायंगल की। क्या 0 से लेके इस 5 तक जा रही है इसकी हाइट? क्या ये हाइट है इस ट्रायंगल की? बिल्कुल है। तो मतलब हाइट कितनी है? हाइट है इस ट्रायंगल की 5, और बेस कितना है? 4। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, हाफ इंटू बेस कितना? 4 इंटू हाइट कितनी? 5 लिख सकता हूँ, माइनस हाफ इंटू, अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स मैंने यहाँ पे कितना निकाला था? 8 निकाला था। इसको और इसको मेजर करा था, इन दोनों को, याद है ना? हाँ, तो इन दोनों को मेजर करा था, 8 आ गया था। इंटू 8 कर दूंगा और इंटू हाइट कितनी लिख दूंगा? हाइट कितनी है? हाइट कितनी है इसकी हाइट क्या है? एक ट्रेपेजियम की ये वाली साइड हो जाएगी। अब ये भी कहाँ तक है? ये भी 5 तक है, 0 से लेके 5 तक है। तो क्या इसकी भी हाइट 5 तक है? बिल्कुल। तो क्या मैं यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। उसके बाद प्लस 1/2 इंटू इस ट्रेपेजियम का बेस कितना है? देखो 9 से स्टार्ट हो रहा है, 13 तक पहुँच रहा है, मतलब कितना हुआ? 9 से 13 कितना हुआ? 4 हुआ। हाँ, माइनस करके देख लो ना, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। तो इसकी हाइट, सॉरी इसका बेस कितना हो जाएगा? सॉरी क्या, ये हुई इसकी पहली पैरेलल साइड, एक ये वाली, और दूसरी वाली ये होनी चाहिए, दूसरी वाली ऊपर वाली होनी चाहिए। ऊपर वाली कहाँ से है? क्या 10 से लेके 12 तक है? 10 से लेके 12 तक है, तो 10 से 12 कितना हुआ? 2 हुआ। तो नीचे वाली कितने की? नीचे वाली आई 4 की, ऊपर वाली आई 2 की। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इंटू हाइट इसकी कितनी है? इसकी भी हाइट 5 है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 ने 4 को मारा, बचा 2 इज इक्वल टू 10, माइनस इसने इसको मारा 4 माइनस 20, प्लस इसने इसको मारा 3 15। तो क्या कितना आ जाएगा? 10 माइनस 20 प्लस 15 कितना आ जाएगा? क्या +5 आ जाएगा? इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सिर्फ +5 मीटर का हुआ ना? तो देखो अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता तो हम क्या करते? हम इन तीनों को हम प्लस कर देते, इन तीनों को हम प्लस कर देते, तो कितना आता?
10 + 20 30 और फिर 15 45। मतलब इस केस में डिस्टेंस कितना आया 45 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 मीटर। अब मुझे पता है ये चीज़ इतनी अच्छे से समझ नहीं आई होगी क्योंकि पूरा का पूरा कचरा हो गया था। एक बार वापस से शॉर्ट में बता देता हूँ। ज़ीरो यहाँ और यहाँ पे वैल्यूज़ लिख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा है? क्या ग्राफ कुछ ऐसा ही था? ठीक है, ये है S1, ये है S2, ये है S3। ठीक है, तो अब मैं वापस से ये चीज़ निकालता हूँ। इस सबको मैं वापस से मिटा रहा हूँ। आई नो थोड़ा सा गंदा हो गया था, सॉरी। एक बार वापस से समझा लेता हूँ क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि हो सकता है इतनी अच्छे से फील ना आई हो, पूरा खिचड़ी पक गई थी। तो आओ अब हम प्यार से निकालते हैं। ठीक है, तो आओ निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो कि कितना आएगा S1 और फिर हम S2 को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो नीचे था, और S3 को हम वापस से प्लस कर देंगे क्योंकि वो ऊपर था। तो देखो S1 कितना आएगा? क्या वो इस ट्रायंगल का एरिया होगा? इसी ट्रायंगल का एरिया होगा ना? होगा। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? क्या वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है? होता है। अब बोलोगे यार ये फॉर्मूला तो देखो मैथ्स का है, फॉर्मूला याद रखना होगा। किसी को याद नहीं था तो यहाँ से याद कर लो। ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद आ रहा है ये ट्रेपेजियम, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। ये है ट्रेपेजियम। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है? अगर मैं एरिया ए की बात करूँ तो वो कितना होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ कौन सी साइड्स? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब बोलो पैरेलल साइड्स कौन सी है? क्या ये वाली है? नहीं, ये तो कुछ टाइम के बाद ऐसे 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 जाके मिल जाएंगी नीचे, तो ये तो पैरेलल हो नहीं सकती। तो पैरेलल कौन सी हुई? एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। क्या ये दोनों पैरेलल हुई? बिल्कुल हुई। तो हम इन दोनों साइड्स का क्या कर देंगे? सम कर देंगे। बिल्कुल। तो इन दोनों का देखो सम आएगा कितना, ध्यान से देखो। क्या यहाँ पे 4 वाला पॉइंट है और यहाँ पे 9 वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली साइड है, क्या वो 4 से शुरू हो रही है और 9 पे ख़त्म हो रही है? हो रही है ना, दिख रही है हमें। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 का आ जाएगा। मतलब ये कितनी लंबी है? ये 5 यूनिट्स लंबी है। बिल्कुल। वहीं नीचे वाली अगर हम देखें तो ये कहाँ से है? कहाँ से है? 5 से है। ये वाला पॉइंट कहाँ पे है? 5 पे है। ऐसा है ना, 5 पे है। और ये वाला पॉइंट कहाँ पे? 8 पे है ना, दिख रहा है हमें। तो इस वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी? क्या 5 से 8 हो जाएगी? यहाँ पे जैसे 5 है और यहाँ पे 8 है। अब बोलोगे 5 और 8 कहाँ से आया? ये देखो, बोलोगे 5 और 8 कहाँ से आया? ये वाला 5 है और ये वाला 8 है। अगर हम इसी को देखें, ये वाली लाइन किसके थ्रू जा रही है? 5 से जा रही है और ये वाली 8 से जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है। तो अगर हम इसकी लेंथ मेजर करें तो कितनी आएगी? 5 से 8 मतलब 3 की आ जाएगी। आ जाएगी बिल्कुल। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा? एक का है 5, एक का है 3, तो सम कितने का आ जाएगा? 8 का आ जाएगा। बिल्कुल। अब वहीं S3 में देखो दूसरा ट्रेपेजियम है दूसरा ट्रेपेजियम। अब इस ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स कौन कौन सी होंगी? एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी। अब ऊपर सॉरी, पहले नीचे वाली देख लेते हैं। नीचे वाली की जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है? क्या 9 से शुरू हो रही है और 13 पे ख़त्म हो रही है? हो रही है, दिख भी रही है हमें। तो 9 से 13 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ नीचे? इसका 4 लिख दूँ? लिख सकता हूँ। अब अगर मैं ऊपर वाली की बात करूँ इसकी, क्या ये 10 से शुरू हो रही है और 12 पे ख़त्म हो रही है? थोड़ा सा टेढ़ी बन गई है, वैसे 12 पे है वो। ठीक है, 12 पे ख़त्म हो रही है। तो 10 से 12 कितना डिफरेंस आ जाएगा? क्या 2 का डिफरेंस आ जाएगा? बिल्कुल। ये चीज़ें हो गई क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट वो लिख दूँ, वैल्यूज़ लिख दूँ। ठीक है, तो हाफ, पहले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं S1 की। ठीक है, हाफ इंटू, अब इसका बेस कितना था? बेस कितना था? ये वाला बेस कितना था? 0 से लेके 4 तक था इसका बेस। बिल्कुल था।
तो 0 से अगर 4 था तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसकी हाइट कितनी है, ये देखो हाइट, क्या हाइट इसकी 5 के बराबर है, बिल्कुल है। तो क्या मैं इसको 5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और फिर हम मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा और लिख दूंगा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। तो देखो ट्रेपेजियम भी वो वाला भी कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। इस वाले में 1/2 तो हमने लिख दिया और सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिखने हैं। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है, 5 + 3, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा 5 + 3, बिल्कुल। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी अगर हम हाइट मेजर करें तो इसकी अगर हम हाइट मेजर करें तो कितनी है, 5 के बराबर है, बिल्कुल है, दिख भी रही है हमें। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इंटू 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब फिर से मैं प्लस कर दूंगा, प्लस क्यों करूंगा, क्योंकि वो पॉजिटिव साइड में है, इंटू। अब इसका सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना आएगा, एक का 2 है, एक का 4 है, तो सम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आ जाएगा। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है ये वाली, क्या ये भी 5 के बराबर है, बिल्कुल है। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, बिल्कुल। अब देखो 2 ने 4 को मारा, कितना बचा, 2 बचा, और 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बिल्कुल। फिर माइनस 2 ने 8 को मारा, 4 बचा, और 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 2 ने 6 को मारा, 3 बचा, और 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस चीज़ का सम कितना आ जाएगा, नेट वाला 5 मीटर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 5 मीटर। पर वहीं अगर हमें कहा होता कि फाइंड डिस्टेंस, तो क्या डिस्टेंस में हमें कुछ मगजमारी करनी है प्लस माइनस की, नहीं। तो मैं क्या करता, 10 + 20 + 15 कर देता, जिसका आंसर क्या आता, 45 मीटर आ जाता। अब आई कुछ चीज़ें, आई होप अब आ गई हों, क्योंकि मैंने दोबारा से समझाया तो हो सकता है, ठीक है। वो थोड़ा मेरी गलती है कि थोड़ा मुझसे पूरी खिचड़ी पक गई थी फ्लो में। अब आ गई ये चीज़ें, तो आओ अब हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना तो सीख लिया एरिया अंडर द कर्व से, ठीक है। अब हम क्या सीखते हैं, अब हम सीखते हैं कि भाई एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, कि हम इससे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो मान लो एक सिंपल सा ग्राफ बना लेता हूँ, कौन सा वाला, कौन सा वाला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लो ये ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन में क्या मैंने एक चीज़ कही थी कि स्लोप हमेशा सेम ही रहेगी, कहा था ना। तो मान लो मैंने कहा, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे है 1 सेकंड, यहाँ पे है 2 सेकंड, यहाँ पे है 3 सेकंड, यहाँ पे है 4 सेकंड, सॉरी 4 सेकंड कहाँ पे है, 4 सेकंड है यहाँ पे, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ 4 सेकंड है यहाँ पे। और वहीं वेलोसिटी अगर मैं प्लॉट करूँ तो वो कितनी है, यहाँ पे मान लो 10। अब ये बोलोगे ग्राफ में कैसे बना रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ बस, सिर्फ क्वेश्चन मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा और हमें उससे चीज़ें निकालनी है, तो ये पहले बनाया हुआ ही मिलेगा। और खुद से कैसे बनाना है वो भी, उसका भी एक सेपरेट लेक्चर होगा, ठीक है। अभी इतना समझो कि ग्राफ पहले से बना हुआ है, क्वेश्चन वालों ने हमें दे रखा है। तो देखो अब अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप हमारा क्या होता है, थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ, फिर जगह की तंगी हो जाती है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, स्लोप। तो स्लोप कितना होता है, क्या स्लोप ΔY/ΔX होता है, बिल्कुल होता है। अब इसमें ΔY में क्या है, वेलोसिटी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम कोई एक स्पेसिफिक चीज़ होती थी, याद करो, समझाया था, याद करो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम मतलब वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है पर टाइम, तो वो क्या एक्सेलरेशन हो जाती थी। इसका मतलब इसकी स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, बिल्कुल देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वीटी ग्राफ होता है हमारा, उसकी स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। पर वहीं हमने पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसकी स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी देती है। तो ये चीज़ आ गई। अब मान लो मैं अगर मुझे निकालनी है एक्सेलरेशन, तो अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल, तो इसका मतलब इसकी स्लोप कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट्स लूँ, उनकी एक्सेलरेशन हर बार इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन, मतलब सब में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, बिल्कुल। तो मान लो मैंने कहा मैंने 5 से 2 सेकंड का बीच का टाइम ले रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ 2 सेकंड के टाइम ले रहा हूँ, ये वाला, यही वाला पार्ट ले रहा हूँ। मैंने कहा कि 2 सेकंड में एक्सेलरेशन निकालो, तो भाई हम आ गए एक्सेलरेशन निकालने। एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगी, होगी। अब 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है,
और 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 5 सेकंड है, तो चेंज कितना, सॉरी 5 सेकंड नहीं, 5 मीटर पर सेकंड, तो चेंज कितना आ जाएगा, 5 माइनस 0 आ जाएगा, और अपॉन टाइम कितना, 2 सेकंड, तो क्या ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, आ जाएगी। पर वहीं मान लो मैं ये वाली चीज़ नहीं करता, मैंने कहा कि यहाँ से मत निकालो, अगर एक्सेलरेशन निकालनी ही है तो कहाँ से निकालो, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच निकालो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच का निकालो। मैंने कहा ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच का निकाल लेते हैं। तो 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, 4 सेकंड पे 10 है, 2 सेकंड पे 5 है, तो चेंज कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 हो जाएगा, 10 माइनस 5 हो जाएगा, बिल्कुल। और चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 होगा, क्योंकि मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का निकाल रहा हूँ। तो 10 माइनस 5 कितना आता है, 5, अपन 4 माइनस 2 कितना आता है, 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो जाएगा। तो क्या दोनों केसेस में एक्सेलरेशन सेम आई, बिल्कुल। तो ये चीज़ क्या प्रूव कर रही है कि यहाँ पे इसकी स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ एक खास चीज़, ठीक है, मैं ये 2 ग्राफ बना लेता हूँ, दोनों ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे। कौन से ग्राफ हैं, वीटी, ये भी वीटी। तो अब देखो, मैंने कहा था कि जब ग्राफ ऐसा होता है तो क्या इसकी स्लोप जो होती है, क्या इसकी स्लोप पॉजिटिव होती है, बिल्कुल होती है। अब अगर इसकी स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप का दूसरा नाम क्या है वीटी ग्राफ में, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, क्या वो भी पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ये चीज़ मैंने कई बार बताई है कि जब बॉडी की एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, हाँ हो रही है। अब ये तो हमें ग्राफ से भी दिख रहा है कि ये वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी का पार्ट है, और ये वेलोसिटी ऐसे इंक्रीज कर रही है, पहले वो इतनी थी, फिर वो इतनी हुई, फिर वो इतनी हुई, फिर वो इतनी हुई, मतलब वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है। ये चीज़ हमें ग्राफ से भी दिख गई, और ये चीज़ हमने कैसे दिमाग से भी निकाल ली कि स्लोप पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, ये चीज़ बताई। पर वहीं अगर मान लो ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, ऐसा है, ऐसा, अब ये देखो क्या ये स्लोप इसकी गिर रही है, क्या गिर रही है। अब गिरी हुई चीज़ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसकी स्लोप नेगेटिव है, बिल्कुल। तो इसकी एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी घट रही है, हाँ बिल्कुल। जैसे ये देखो, पहले इतनी थी, फिर वो और कम हो गई, फिर वो और कम हो गई, तो क्या इसकी वेलोसिटी घट रही है, हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्लोप ऐसी है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर ये घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इतनी आ गई चीज़ें। तो अभी तक हमने 2 चीज़ पढ़ी, अभी तक हमने क्या पढ़ी, 2 चीज़ें पढ़ी कि जो वीटी ग्राफ है उससे हम 2 चीज़ें निकाल सकते हैं। बोले 2 कौन कौन सी, पहला डिस्प्लेसमेंट, जो कि कैसे निकलेगी, एरिया अंडर कर्व से निकलेगी। एरिया मतलब जो भी कर्व है, जो भी ग्राफ है उसके अंदर का हम एरिया निकाल देंगे, और वो क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। अगर पॉजिटिव साइड में है तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव में है तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव आएगा। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन, जो किससे निकलती थी, जो निकलती थी स्लोप से। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, ठीक है। अब स्पेसिफिक केसेस पे आ जाएं। तो पहले हम आते हैं अपने केस नंबर 1 पे। तो केस नंबर 1 है क्या, केस नंबर 1 है हमारा यूनिफॉर्म, किसका, केस नंबर 1 है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस, कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, जितनी थी उतनी ही है। जैसे मान लो ये हमारी एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक गाड़ी है, वो अगर पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, मान लो मैंने 1 मिनट बाद देखा अब भी वो इसी स्पीड से चल रही है, तो इस केस को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस कहेंगे, बिल्कुल। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो क्या इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जैसे ये है v और ये है t। तो मान लो वो चल रही है किसी स्पेसिफिक स्पीड पे 10 की स्पीड मान लेते हैं, तो वो 10 की ही स्पीड से चले जा रही है, भले ही टाइम आगे बढ़ा जा रहा है, टाइम आगे बढ़ा जा रहा है, वो अपनी चेंज ही नहीं कर रहा है स्पीड। जैसे पहले 10 पे था और अभी भी 10 में है,
जितने भी टाइम पे देख लो, जैसे देखो मैंने कहा इस वाले टाइम पे देख लो इसकी स्पीड 10 है, इस वाले टाइम पे देख लो इसकी स्पीड अभी भी 10 है, इस वाले टाइम पे देखो इसकी स्पीड अभी भी 10 है। इसका मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन पहली बात तो बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और किसके? टाइम एक्सिस के, ये वाले एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल है। तो इसका ग्राफ कैसा आता है? एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बिल्कुल हो सकता है ना? ठीक है। तो अब देखो मैंने एक चीज़ समझाई थी कि जब कोई लाइन ऐसे सीधी होती है, जैसे वो मैंने ECG वाला एग्जांपल लिया था कि कोई लाइन ऐसे सीधी होती है, तो क्या उस केस में उसकी स्लोप इज इक्वल टू 0 होती है? बिल्कुल। और अगर स्लोप इज इक्वल टू 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगी। अब देखो एक और चीज़ से फील करो, एक्सेलरेशन 0, क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं, पहले भी 10 पे थी, बाद में भी 10 पे है। अरे अब जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही तो क्या एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती थी? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब अगर चेंज इन वेलोसिटी ही 0 है तो क्या एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी? तो हमने दो तरीक़ों से एक ही चीज़ फील करी। पहली बात तो हमने ये फील करी कि अगर स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगी, और वहीं हमने ये भी चीज़ फील करी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तब भी एक्सेलरेशन 0 होगी। तो क्या हमने एक ही बात दो तरीक़ों से प्रूव कर ली, दो तरीक़ों से फील भी कर ली। तो आओ अब हम निकालते हैं, मान लो हमें यही ग्राफ दिया हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। अब इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालने का तो कहेंगे नहीं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्यों कहेंगे? क्योंकि हमें तो पता है ना एक्सेलरेशन 0 है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में, इस वाले ग्राफ के केस में एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो हमें एक ही चीज़ कहेंगे यहाँ से निकालने के लिए, क्या? डिस्प्लेसमेंट। कि बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो मान लो मैंने कहा ये 1 सेकंड हुआ है, ये 2 सेकंड हुआ है, ये 3 सेकंड हुआ है और ये 4 सेकंड हुआ है। और मान लो यहाँ पे है वेलोसिटी 10, यहाँ पे है 5। तो हमें अगर उन्होंने अगर हमें कहा कि इन 4 सेकंड में, मतलब 0 से लेके 4 सेकंड में निकालो डिस्प्लेसमेंट, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? क्या हम ये वाला एरिया ले लेंगे? बिल्कुल। अब क्या ये एक रेक्टेंगल जैसा है? यहाँ पे भाई 10 है, यहाँ पे 4 है, मतलब साइड्स अनइक्वल हैं, तो क्या एक रेक्टेंगल जैसा है? बिल्कुल है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। बिल्कुल। अब इसकी लेंथ कितनी है? क्या 0 से 10 तक है इसकी लेंथ? बिल्कुल है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 10। और इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी? 0 से 4। तो इसकी ब्रेड्थ में कितनी लिख दूंगा? 4। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 40 मीटर आ जाएगा ना? तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 40 मीटर। अब देखो ये पूरा का पूरा ग्राफ क्या पॉजिटिव में है? क्या कहीं ऐसा है कि नेगेटिव में जा रहा हो? नहीं। अब अगर ये पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव में ही है तो इसका मतलब इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर हमें डिस्टेंस पूछा होता है या डिस्प्लेसमेंट, दोनों में ही आंसर हमारा 40 मीटर आता। ठीक है। अब चलो आते हैं अपने अगले केस पर। केस नंबर 2। केस नंबर 2 कौन सा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पिछला केस कौन था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट और एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन। ठीक है। अब एक्सेलरेशन एक और चीज़ होती थी हमारी स्लोप। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? स्लोप कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होगी? बिल्कुल होगी। और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा? ऐसा बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इस केस में क्या होती थी? स्लोप कांस्टेंट होती थी। हमने पढ़ा था चाहे कहीं पे भी स्लोप निकालो हमेशा सेम आएगी। और इससे हमें एक और चीज़ भी होती हुई दिख रही है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो क्या इसकी वेलोसिटी इक्वल रेट से बढ़ रही है? वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल रेट, बढ़ रही है ना? ये चीज़ फील हुई कि वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है इक्वल रेट से। इसका मतलब क्या हुआ कि हर इक्वल टाइम में वेलोसिटी इक्वल बढ़ेगी, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तभी तो स्लोप कांस्टेंट आ रही है ना, तभी तो स्लोप एक यूनिफॉर्म आ रही है। तो आओ एक एग्जांपल से वैसे समझते हैं, ऐसे समझ में इतना नहीं आएगा।
तो वापस से हम ये वाला एक डब्बा बना लेते हैं जैसा हम कल बना रहे थे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी। तो मैंने कहा मान लो एक कार है, वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब आगे वो बढ़ रही है किसके साथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। इसका मतलब आगे बढ़ते वक्त इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है, ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। तो मैंने कहा जीरो टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो थी, इनिशियली जीरो ही थी। 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, 2 सेकंड के बाद 20 हो गई, 3 के बाद 30 मीटर पर सेकंड हो गई, 4 सेकंड के बाद 40 हो गई, 5 के बाद 50 हो गई, और एक आखिरी लिख देता हूँ कि 6 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब देखो फील हो रही है एक चीज़ कि हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, हर इक्वल टाइम इंटरवल में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। अब अगर ये इक्वल बढ़ रही है हर सेकंड में, तो क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हुआ? अब हुई ये चीज़ फील हुई ना। तो देखो इसका मैं क्या ग्राफ ऐसा कुछ बना सकता हूँ, रुको थोड़ा सा मैं साइड में बना लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से लिख पाऊँ ऐसा। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी कहाँ तक गई थी, 60 तक गई थी ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v, यहाँ पे लिख देता हूँ t, ये लिख देता हूँ 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और वहीं पे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 0 सेकंड पे तो वो जीरो ही थी, पहले सेकंड पे देखो, पहले सेकंड पे हुई 10, पहले सेकंड पे हुई 10, दूसरे पे हुई 20, तीसरे पे हुई 30, चौथे पे हुई 40, पाँचवें पे हुई 50 और 6 सेकंड पे हुई 60। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। हमने इस चीज़ की पहले भी फील ले ली थी कि स्लोप अगर कांस्टेंट है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या ये वैसा वाला ग्राफ है जैसा कल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी था, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, इंक्लाइन मतलब थोड़ी सी झुकी हुई है टाइम एक्सिस की तरफ। और कल ये वाला ग्राफ कब आया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में आया था, और आज ये वाला ग्राफ कहाँ आया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आया, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर उन्होंने हमें ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, मान लो उन्होंने हमें ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और इन्होंने हमें ऐसा ग्राफ दे के कहा कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव में है, तो क्या हमें यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का कुछ जोड़ करना है, नहीं करना। इसका मतलब इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, या तो डिस्प्लेसमेंट निकालो या तो डिस्टेंस निकालो। तो हम मैं मान लेता हूँ ऐसे ही लिख देता हूँ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या ये वाला एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, ये जितना भी एरिया है हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या एक ट्रायंगल जैसा है, क्या एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है ना, बिल्कुल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल का बेस कितना है, 0 से 6 तक, तो इसका बेस कितना हो गया, 6 हो गया। और इसकी हाइट कितनी है, 60 है ना, दिख रही है। तो इसकी हाइट कितनी है, 60 है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 ने 6 को मारा, 3 बचा, और आंसर कितना आ जाएगा, 180 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 180 मीटर हुआ, बिल्कुल हुआ। अब अगर वहीं पे इसी केस में हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, एक चीज फील करो, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? इसका मतलब मैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का निकालूं, क्या हर केस में एक्सेलरेशन इक्वल आएगी? किसी भी दो पॉइंट के बीच निकालो। मान लो मैंने निकाला 3 सेकंड और 5 सेकंड के बीच की एक्सेलरेशन, ठीक है, मान लेता हूं। तो 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड है, और 5 पे कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड है ना। तो क्या मैं इसकी एक्सेलरेशन ऐसा लिख सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 30 से 50, मतलब चेंज कितना आ गया, 50 माइनस 30। और टाइम क्या लिया था मैंने, 3 से 5। तो टाइम में कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे, 5 माइनस 3। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 20/2। तो ये कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये चीज़ आई?
इसका मतलब एक्सेलरेशन भी हमने निकाल दी और यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दिया। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, कोई भी ग्राफ दे देंगे और बोल देंगे निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, एरिया निकालना है, और एक्सेलरेशन के लिए क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। अब मैंने क्या किया, इन दो पॉइंट्स के बीच का ये वाला निकाला, तुम लोग यहाँ से यहाँ तक निकाल लेना तब भी सेम आएगा, ये निकाल लेना तब भी सेम आएगा, या ये निकाल लेना, कुछ भी निकाल लेना सेम आएगा हर केस में। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब इसी में एक और केस आता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो पढ़ा, इसी में एक और केस आता है क्या, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, अब देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, तो क्या मैं यहाँ पे एक बार कांस्टेंट लिख दूं, लिख सकता हूँ। फिर रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, लिख सकता हूँ। फिर वहीं एक्सेलरेशन क्या होती है, स्लोप होती है, तो इसका मतलब इस केस में क्या आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा। देखो हमने अभी तक कुछ भी नहीं करा, ये नाम हमें दिया हुआ था, हमने इसी नाम से ये चीज़ प्रूव करी कि रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव स्लोप भी होती है। तो अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं ना टेक्निकली, हमने सिर्फ नाम से चीज़ें निकाली है अपनी सोच से। तो ऐसे जब सोचने लग जाओगे तब फिजिक्स पे और अच्छे से पकड़ बनेगी, जब हर चीज़ में रीजनिंग ढूंढोगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये वीटी ग्राफ मैंने मान लो बना दिया, अब हमें पहले से ही पता है इस चीज़ की नेगेटिव स्लोप आएगी, तो क्या मैं बिना कुछ सोचे ऐसा बना सकता हूँ, ऐसा बना सकता हूँ, बिल्कुल भाई बिल्कुल बना सकता हूँ, कौन रोकेगा मुझे, ऐसा कर सकता हूँ। तो देखो इस केस में स्लोप तो कांस्टेंट है। अब बोलोगे स्लोप कांस्टेंट कैसे है, हमें दो चीज़ों से पता लगा, पहला तो ये कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, और दूसरा हमें कैसे पता चला, इस यूनिफॉर्म वर्ड से। यूनिफॉर्म का मतलब होता है ना जो चेंज ना हो रहा हो, और जो चेंज ना हो रहा हो उसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है बट क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी घटते जा रही है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है तो वेलोसिटी घटती है। मतलब इनिशियली 0 पे वेलोसिटी कहाँ थी, मान लो यहाँ 10 थी, और यहाँ पे मान लो किसी टाइम पे कितनी हो गई, 0 हो गई, तो क्या वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक घटती गई, बिल्कुल घटती गई, दिख भी रही है हमें। तो अगर वेलोसिटी घट रही है तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप भी है। आ गया इतना। अब आओ इस पे भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो हमें ये दे देंगे, ये दे देंगे और कहेंगे देखो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, एक चीज़ याद रखना, वेलोसिटी हमेशा इस ग्राफ के ऊपर ही है, इस 0 मार्क से ऊपर ही है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ नेगेटिव है जो कि एक्सेलरेशन है। तो हम एक ऐसा ग्राफ दे देंगे ऐसा, और हमें बोलेंगे इसमें से रिटार्डेशन निकालो या एक्सेलरेशन निकालो, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मान लो मैंने कहा मैं कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ, मान लो इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 40, फिर थोड़ा सा घटी 30 पे आ गई, फिर घटी 20 पे आ गई, फिर घटी 0 पे आ गई और आखिर में 0 हो गई, सॉरी घटी 10 पे आई और आखिर में 0 हो गई। टाइम कितना लगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से 0 तक आ गई, आ गई ना। तो अब देखो क्या इसकी स्लोप कांस्टेंट है, तो क्या मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले सकता हूँ, कोई भी दो पॉइंट्स ले सकता हूँ, या तो मैं 40 और 0 वाला पॉइंट भी एक बार लेके दिखा देता हूँ, दो तरीकों से मैं निकाल के दिखा देता हूँ। एक्सेलरेशन देखो फाइनली वेलोसिटी कहाँ तक पहुँच रही है, 0 तक पहुँच रही है, तो क्या मैं फाइनल 0 लिख दूँ माइनस इनिशियल 40 से लिख सकता हूँ, क्योंकि शुरू में 40 थी, अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम कितना हुआ, 0 से लेके 5 तक, 0 से 5 तक हुआ ना, क्योंकि 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 40 थी, और फाइनल मतलब जब इसकी वेलोसिटी 0 हुई तब टाइम कितना था, 5 था, तो चेंज कितना आ जाएगा, टाइम का 5 आ जाएगा। तो माइनस 40 अपॉन 5 कितना आया, माइनस 40 अपॉन 5 कितना आया, माइनस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, आया ना। तो इन्होंने अगर एक्सेलरेशन पूछी है तो मैं -8 दूंगा, पर अगर रिटार्डेशन पूछते तो मैं प्लस लगा देता ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन क्या होती है, नेगेटिव स्लोप होती है, रिटार्डेशन क्या है, नेगेटिव स्लोप है। अब स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब पॉजिटिव 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, बिल्कुल। पर वहीं मान लो मैंने यहाँ पे क्या कहा, स्लोप कांस्टेंट है ना, तो मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले लेता हूँ, तो अभी मैं डिफरेंट पॉइंट्स ले लेता हूँ।
मान लो मैं ले लेता हूँ 30 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक का टाइम। तो जब यहाँ पे रुको, वैल्यूज लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, कुछ और लें क्या? चलो एक और ग्राफ के साथ ये चीज़ समझा दूंगा। वैसे ये चीज़ तो आती है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे टाइम ना मुझे पॉइंट्स में लेना होगा। अब वैसे ये हाथ से बना हुआ ग्राफ है तो मैं टाइम पॉइंट्स में ले नहीं पाऊंगा। जैसे यहाँ पे टाइम कुछ आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, अब वो चीज़ तो मैं यहाँ पे मेजर कर नहीं सकता। तो चलो एक डिफरेंट ग्राफ से समझाता हूँ। चलो इस चीज़ को मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, समझाने के लिए इस चीज़ को मिटा देते हैं। मान लो मैं यहाँ पे टाइम अभी ऐसी वैल्यूज ले लेता हूँ जो कि आराम से सॉल्व हो जाए। हाँ अब आ गया, ये 4 सेकंड तक है, ठीक है। तो अभी मैं एक्सेलरेशन दो तरीकों से निकालता हूँ। पहला कब, जब इसकी वेलोसिटी 40 से 0 तक घट रही है, वो वाला निकालता हूँ। और कितने टाइम में घट रही है? 4 सेकंड में घट रही है, दिख रहा है ना हमें। तो इसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? 40 माइनस सॉरी 0 माइनस 40, 0 माइनस 40, और चेंज इन टाइम कितना होगा? 4 माइनस 0। तो कितनी आ जाएगी? -40/4। तो कितनी आ गई? -10 मीटर पर सेकंड इसकी एक्सेलरेशन आ गई। और रिटार्डेशन कितनी आएगी? +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर अगर मान लो मैं ये वाले पॉइंट्स ना लूँ, मैंने कहा कि 30 से 10 के बीच के पॉइंट्स लो, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब स्लोप तो कांस्टेंट है, मैं कोई भी 2 पॉइंट्स लूँ, हर बार एक्सेलरेशन उतनी आएगी। तो देखो, जब इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तब इसकी टाइम कितना है? 3 सेकंड है। और जब इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है तब इसका टाइम कितना है? तब इसका टाइम कितना है? अराउंड 1 सेकंड है। वो थोड़ा हाथ से इधर उधर हो गया, अराउंड 1 सेकंड है, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, तो कितनी आ जाएगी? चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है? फाइनल हो रही है 10 और इनिशियल हो रही है 30, अपॉन चेंज इन टाइम 3 माइनस 1, यही होगा ना। तो कितना आ जाएगा? -20/2। तो ये कितना आ जाएगा? अब भी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, बिल्कुल आ गया। इसका मतलब मैं कांस्टेंट स्लोप में कोई भी 2 पॉइंट्स लूँ, हर बार सेम आएगी वैल्यू, सेम आएगी, क्योंकि भाई नाम ही है कांस्टेंट स्लोप। और स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी हमारी? कांस्टेंट होगी, बिल्कुल। पर मान लो अगर मुझे ये यहाँ पे कहते कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, मान लो मुझे कहते कि एक, देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन देखो कैसे फ्रेम होगा। इसका क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा कि एक गाड़ी है, वो 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है। एक गाड़ी है, वो 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अचानक हमने उसमें ब्रेक्स लगाए। अब हमने ब्रेक्स लगाए, हमने ये देखा कि 4 सेकंड के बाद ये रुक गई। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि 4 सेकंड के बाद ये गाड़ी हमारी रुक गई, क्यों? क्योंकि हमने ब्रेक लगाए थे। तो क्या हुआ? 4 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड हो गई। तो क्या उसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा कि 0 टाइम पे 40 मीटर पर सेकंड थी और 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी ऐसे घटते घटते 0 हो गई। तो वो 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहला कहेंगे कि ग्राफ बनाओ, तो ऐसा वाला ग्राफ बना लेंगे। और दूसरा कहेंगे कि डिस्टेंस निकालो, जितने डिस्टेंस में वो चल के रुकी। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या हम ये वाला पूरा एरिया निकाल देंगे? निकाल देंगे। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या कर देंगे? एरिया निकाल देंगे, बिल्कुल। तो क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे कि वो डिस्टेंस निकालो जब हमने ब्रेक लगाई और जब गाड़ी रुकी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो कि कितनी देर के बाद, कितना चलने के बाद वो गाड़ी रुक गई। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? ये एक त्रिकोण ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट आ जाएगा, आ जाएगा। तो हाफ कर दूंगा। और बेस कितना है? बेस कितना है? 0 से 4 है, बेस 0 से 4 है, बिल्कुल है। तो मैं क्या कर दूंगा? बेस लिख दूंगा 4। और हाइट कितनी है? हाइट किसकी? अपनी नहीं, इसकी, ग्राफ की। 40 तक जा रही है, जा रही है। तो इसकी हाइट कितनी लिख दूंगा? 40 लिख दूंगा। दो दो ने 4 को मारा, बचा 2, और 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 80 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। तो इसका मतलब गाड़ी चल रही थी 40 मीटर पर सेकंड से, हमने ब्रेक लगाई, 4 सेकंड के बाद गाड़ी रुक गई। अब जब हमने ब्रेक लगाई, वहां से गाड़ी के रुकने तक कितना डिस्टेंस कवर किया? 80 मीटर। क्योंकि बड़ी बड़ी स्लो गाड़ी है एकदम, 80 मीटर के बाद जाके रुक रही है, अब क्या कर सकते हैं।
ये चीज़ आ गई, चमकी। अब देखो एक चीज़ की फील देखो, वापस आते हैं फील पे। मान लो मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है, वहां पे एक ग्राफ में ना दो लाइंस दे देंगे, मान लो यह एक ए दे देंगे, दूसरी लाइन दे देंगे बी। अब बोलेंगे बताओ, यह है वीटी ग्राफ, ठीक है, वीटी ग्राफ। अब बोलेंगे बताओ इन दोनों में से ज़्यादा एक्सेलरेशन किसकी है, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है हमारी स्लोप। तो जिसकी ज़्यादा स्लोप होगी क्या उसकी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, बिल्कुल। तो देखो ए वाली की ढलान थोड़ी सी कम है, स्लोप क्या होती है, सिंपल भाषा में होती है ढलान। तो ए की ढलान कम है पर वहीं बी की ढलान ज़्यादा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए, लिख दूंगा। अब इस चीज़ की फील चाहिए विद वैल्यूज निकाल के, आओ इस चीज़ की फील लेते हैं। इस चीज़ की फील, यह है 1 सेकंड, यह है 2 सेकंड, यह है 3 सेकंड, यह है 4 सेकंड और यह है 5 सेकंड। अभी फील के साथ बता दूंगा, ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड, यह है 20, यह है 30, यह है 40 और यह है वीटी ग्राफ। अब मैंने मान लो कहा कि एक है कुछ ऐसा, एक ए जा रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। जब थोड़ा अच्छे से और बना लेता हूँ, ऐसा 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 यहाँ तक, ये क्या हो गया है मेरी ड्राइंग को, हाँ ऐसा कुछ, ठीक है। ए कितना है, ऐसा कुछ है। वहीं बी जो है हमारा वो कैसा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब अगर मैंने कहा ए की एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो क्या मैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम कर दूंगा, बिल्कुल। तो देखो स्लोप कांस्टेंट है, अब मैं बार बार दो बार एक्सेलरेशन नहीं निकालूंगा, सिर्फ एक ही पॉइंट से निकालूंगा, सबकी वही आएगी। क्यों, क्योंकि स्लोप हमारी कांस्टेंट है। तो मान लो मैंने ये वाले टाइम की निकाली, मान लो मैंने ये वाले टाइम की निकाली, इसका मतलब पहले इसकी 0 थी वेलोसिटी, बाद में 20 हो गई। तो चेंज कितने का आया, चेंज 20 का आया, बटा टाइम, टाइम कितना लगा, 5 सेकंड लग गए इसको, बटा टाइम। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी आई, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, बिल्कुल। अब अगर एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितनी हो गई, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितनी हो गई, ये क्या हो गया, हाँ एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब देखो बी की भी वेलोसिटी शुरू में 0 थी और 4 सेकंड में, देखो यहाँ से 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 से 40 बढ़ गई, ठीक है। तो इसकी चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, 0 से 40 मतलब 40 का आया, बटा 40 माइनस 0। वैसे एग्जाम में माइनस वाइनस पूरा अच्छे से लिखना, -0 ये सब कुछ दिखाना, यहाँ पे जगह कम है तो मुझे नहीं लिखना पड़ता। और अपॉन चेंज इन टाइप कितना हो जाएगा, 0 से 4 मतलब 4। तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो अब एक चीज़ देखो, क्या ए की ढलान थोड़ी सी कम थी तो इसकी एक्सेलरेशन 4 आई, क्या बी की ढलान थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसकी एक्सेलरेशन 10 आई, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे इसकी एक्सेलरेशन कितनी है बताओ, एक्सेलरेशन या तो पूछ लेंगे कितनी है, या तो बोलेंगे ए और बी में से ज़्यादा किसकी है, तो जिसका ज़्यादा स्लोप होगा उसकी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। वैसे ही एक क्वेश्चन आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, एस टी ग्राफ से। अब एस टी ग्राफ क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है, उसकी स्लोप क्या देती है हमें, वेलोसिटी देती है। तो मान लेंगे, बता देंगे एक है चीज़ ए और दूसरी बॉडी है बी, बोलेंगे इन दोनों में से ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है, तो सिमिलरली जिसकी स्लोप ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। आ गया, आगे बढ़े, चलो। अब कुछ और ज़रूरी बात, मान लो ये हमारा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वही मैंने पहले भी समझाया था कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि टाइम यहीं पे कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी तो बढ़ रही है पर टाइम क्या है, कांस्टेंट है, मतलब टाइम रुक गया है। क्या ये चीज़ कभी क्या ये चीज़ कभी पॉसिबल है, नहीं। तो इस केस में क्या होगा, हमारी इस केस में एक्सेलरेशन इनफाइनाइट आ जाएगी, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू ये वाला एक्सिस, पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस। देखो एक चीज समझो,
जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो हो सकता है, ऐसा तो हो सकता है, पर पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस केस में वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी पर टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम चेंज ही नहीं होगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन इनफाइनाइट आ जाएगी, जो कि क्या है, नेवर पॉसिबल। तो रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, एक बार वो भी मतलब समझ आ गया ना रीजन, तो एग्जाम में लिख लेना। फिर एक और आती है, एक और चीज, अभी तक हमने जो भी ग्राफ्स स्टार्ट करे, एक चीज नोटिस करी, हमने यहां से स्टार्ट करे, इस पॉइंट से, ऐसे ओरिजिन से स्टार्ट करे। तो ओरिजिन से स्टार्ट करने का मतलब क्या है? ओरिजिन से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि जब हमारा टाइम इज इक्वल टू जीरो है, क्या यहाँ पे हमारा टाइम जीरो होता है? हाँ, तो तब हमारी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या है कि इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। तो जब बॉडी एट रेस्ट होती है इनिशियली, तब ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। पर अगर मान लो बॉडी इनिशियली रेस्ट पे नहीं है, कुछ मान लो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, तो हम उसका ग्राफ कैसा बनाएंगे? उसका हम ग्राफ कुछ ऐसा बनाएंगे। अगर इनिशियली 10 से चल रही है तो हम उसकी रीडिंग स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे? हम उसकी रीडिंग ऐसे 10 से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ऊपर से जाके बनेगा ये। समझ में आया? मतलब जहाँ जिस वेलोसिटी से बॉडी स्टार्ट कर रही है मूव करना, तो हम वही वाला टाइम यहाँ पे लिखेंगे, वही वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, वैसी एक एक क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। मान लो 1 सेकंड लगा, यहाँ पे 2 सेकंड लगा, यहाँ पे 3 सेकंड लगा, और यहाँ पे लगा 4 सेकंड। 4 सेकंड लगा कहाँ से कहाँ तक जाने में? इसकी वैल्यू थोड़ी सी मैं चेंज कर लेता हूँ, 10, 20, 30, 40। तो 10 मीटर पर सेकंड से, या वही रहने दूँ, चलो वही वाली कर लेता हूँ, यहाँ पे फिर कैलकुलेशन इजी आएगी, यहाँ पे पॉइंट्स में आ जाएगा आंसर। तो हुआ क्या, 4 सेकंड में वेलोसिटी 10 से 30 तक इंक्रीज हुई, दिख रही है ना हमें? 4 सेकंड में क्या हुआ, हमारी वेलोसिटी इनिशियली 10 पे थी और फाइनल कहाँ पे पहुंच गई, 30 पे पहुंच गई। मतलब 4 सेकंड में हमारी वेलोसिटी कितनी बढ़ी, 20 बढ़ गई। चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, 20 आया। तो मैं एक्सेलरेशन क्या से लिख सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम है 4, तो कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई एक्सेलरेशन। बिल्कुल आ गई, आ गई ना? अब देखो, इसको छोटा सा लिख लेता हूँ, अभी हम डिस्टेंस में निकालते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना कितना कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मान लो एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एक गाड़ी है इनिशियली मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकंड, इसी ग्राफ का बना रहा हूँ। तो आफ्टर 4 सेकंड क्या हुआ, आफ्टर 4 सेकंड इस गाड़ी की स्पीड हो गई कितनी, इस गाड़ी की स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड। तो अब मैंने कहा, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड जिसमें इसकी वेलोसिटी 10 से 30 हो जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हम क्या करेंगे, आज 7वीं बार बता रहा हूँ कि एरिया निकालेंगे। तो एरिया इसके बीच का हम निकाल देंगे। क्या एक वापस से ट्रेपेजियम बन रहा है? बन रहा है, बिल्कुल ऐसा ऐसा एक ट्रेपेजियम बन रहा है, बन रहा है। तो अब इस केस में सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी हो जाएंगी, पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी? पहली बात तो पहली वाली ये होगी, दूसरी पैरेलल साइड ये होगी। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, 10 है, और इसकी लेंथ कितनी है, 30 है, दिख रही है ना हमें 30। हाँ, तो सम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा 10 और 30 का। तो मैं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना लिख सकता हूँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है, 40 है, क्योंकि ये 30 और ये वाली 10। रुको, रेड पेन से अभी देखो, ये है पहली वाली साइड, ये है दूसरी वाली साइड, इन दोनों का सम कितना हुआ, कितना हुआ, 40 हुआ, बिल्कुल। अब देखो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू बेस, बेस कितना हुआ, 0 से 4, तो बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बिल्कुल। तो कितना आ गया यहाँ पे, ये 80 मीटर आ गया, आ गया ना? ठीक है, ये चीज क्या आ गई, फील। तो चलो अभी हम आते हैं हमारे आज के आखिरी केस में, जो कि क्या है, आखिरी केस, केस नंबर 3, जो कि है फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि मान लो ये एक बॉल है, इसको हमने छोड़ दिया, कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर हमने इसको हवा से छोड़ दिया। तो अब जब ये हवा से छूट जाएगा, तो ये हवा में तो रुकेगा नहीं, नीचे गिरेगा बॉल।
बॉल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अब मान लो किसी के ऊपर ईंट फेंक रहे हो ऊपर से, ठीक है, नीचे से कोई गुजर रहा है, ऊपर से ईंट फेंक रहे हो, तो जब हम ईंट फेंकेंगे, अब ईंट हवा में तो रुका नहीं रहेगा, नीचे गिरेगा, तो नीचे जाके किसको लगेगा भाई, जिस पे फेंक रहे हैं उस पे लगेगा। मान लो इस राजू पे लग गया ईंट, तो अब राजू मर जाएगा। तो चलो, हमें राजू के मरने से कोई काम नहीं है, हमें काम है ईंट के गिरने से। तो मान लो मैंने ईंट नीचे फेंकी और ये ईंट नीचे गिर गई, किसके ऊपर, राजू के ऊपर। तो जब ईंट नीचे गिरेगी, क्या इसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ गई होगी? ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो नीचे इसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी हो गई होगी ना। मान लो 10 हो गई, मान लो, तो अगर 10 भी हो गई तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ जाते वक्त इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब फ्री फॉल के केस में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होती है। कांस्टेंट रेट पे, ये बात इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होगी। बोलोगे कैसे? तो देखो, लास्ट चैप्टर में नहीं, कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है एक चीज़ जी, जिसकी वैल्यू वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, पर हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो तब तक 9.8 माननी है, पर किसी किसी क्वेश्चन में 10 दिया हुआ तो होता है, तो तब हम 10 मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लो जी होता है हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक बॉल है, हमने इसको छोड़ दिया जिसकी इनिशियल स्पीड थी 0, ठीक है। तो अगर मैं एक चीज कहूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, होता है ना। अब मान लो मैं टाइम को लूं 1 सेकंड, और एक्सेलरेशन कितनी है, 10 है, दिख रही है हमें, और टाइम कितना है, टाइम है 1 सेकंड, तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने टाइम 1 सेकंड लिया और चेंज इन वेलोसिटी आई 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब हर एक सेकंड में, इन ईच सेकंड वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 10 मीटर पर सेकंड। देखो, चेंज पहली बात तो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव चेंज आया, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक सेकंड में जब हम एक बॉल को ऐसे गिरा देंगे तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। ये चीज हमने फॉर्मूला से भी प्रूव कर दी। अब इसकी एक और भी फील है, देखो मैंने कहा था g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब क्या हुआ, पर सेकंड मतलब हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही। ये चीज की फील समझ में आ रही है ना, कि फील क्या है इस चीज की, आ गई। तो जब हमें ये चीज की फील आ गई, तो अब देखो बुक में ना एक ग्राफ बना हुआ है, तो वो ग्राफ क्या रहा है, वो ग्राफ कह रहा है कि मान लो हमने एक बॉल थी, हमने उसको ड्रॉप करा एक बिल्डिंग से, मान लो हुआ क्या, आओ समझते हैं हुआ क्या। ये है एक टावर, ठीक है, ये एक टावर है, यहाँ पे बाबू भैया चढ़ गए। अब नीचे कौन खड़ा था, नीचे खड़ा था राजू। चलो राजू को नहीं करते खड़ा, राजू को हटा देते हैं। यहां से उन्होंने एक बॉल फेंकी नीचे, बॉल फेंकी मतलब फेंकी भी नहीं, छोड़ दी ऐसे, मतलब कौन सा केस आ गया, फ्री फॉल का केस आया, फ्री फॉल का केस आया। तो इन्होंने बॉल को जब नीचे छोड़ा, तो इन्होंने देखा कि 5 सेकंड के बाद, आफ्टर 5 सेकंड, ये बॉल नीचे आके गिर गई, नीचे आ गई बॉल 5 सेकंड के बाद। अब जब उन्होंने देखा कि बॉल यहां से आके नीचे आ गई, तब बॉल ने नीचे जमीन पे बाउंस कर दिया, मतलब बॉल जमीन से टकराई, फिर बाउंस करके वापस ऊपर उछली। तो जब इस बॉल ने बाउंस किया, तो इन्होंने देखा कि वह वापस से यहीं तक आ गई, जहां से शुरू हुई थी वहीं पे आ गई। तो ये चीज उन्होंने देखी, और अब भी उसको कितना टाइम लगा ऊपर आने में, 5 सेकंड। इसका मतलब हुआ क्या, बॉल थी एक, नीचे गिरी, जमीन पे टकराई, जमीन पे टकराई। अब जमीन पे टकराने के बाद उसने किया क्या, उसने किया बाउंस, ठीक है, बॉल ने किया बाउंस, और वो वापस से कहाँ आ गई, इसी पॉइंट तक आ गई, ठीक है। तो अब हमने अगर कहा कि अगर इसको ऊपर से नीचे आते वक्त कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड लगते हैं, तो जब ये नीचे टकराई, जब ये नीचे बाउंस करी, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्या फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन कितना है, वही जी के बराबर होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें फाइनल वेलोसिटी वी निकालनी है, जिससे वो नीचे टकराएगा, तो वो लिख देंगे। अब क्योंकि ये ड्रॉप का केस है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी,
बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने सिर्फ ड्रॉप किया, ऐसे छोड़ दिया बस। और टाइम कितना लगा, 5। तो क्या ये 5 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा? हो जाएगा। तो v कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 तोला, मतलब सॉरी 50 तोला नहीं, 50 मीटर पर सेकंड। तो कितनी आ जाएगी, जब ये बॉल नीचे टकराई तब इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। अब अगर इसने 50 मीटर पर सेकंड के साथ यहाँ नीचे टकराई, तो क्या जब ये बाउंस करेगी, तो क्या जब ये बाउंस करेगी तब भी इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड होगी? बिल्कुल होगी। और ऊपर जाते वक्त वो यहाँ पे जब आएगी तब वो रुक जाएगी, मतलब जहां से चली थी वहीं पे आके रुक जाएगी। तो इस चीज का देखो ग्राफ कैसा बनेगा। देखो ये वैसे ग्राफ यहाँ पे बनाना मुश्किल ही था, पता ही है कि क्या हालत हो जाती है ग्राफ बनाते हुए, इसलिए मैं डायरेक्ट फोटो उठा लाया बुक से। तो देखो इन्होंने कहा कि एक बॉल को हमने छोड़ दिया, उसकी वेलोसिटी पहले 0 पे थी, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, पहले 0 पे थी। 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 कितनी हो गई, 50 हो गई। दिख रही है हमें, इसकी वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, 50 हो गई। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, 10 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या हमें यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, एक सेकंड पे 10 हुई, दूसरे सेकंड पे 20 हुई, तीसरे सेकंड पे 30 हुई, चौथे सेकंड पे 40 हुई, पांचवें सेकंड पे 50 हुई। क्या ये एक चीज़ दिखी कि हर एक सेकंड में कितनी बढ़ रही है, 10-10 बढ़ रही है। फील हुई यहाँ से एक चीज़? हाँ भाई ये तो हमें चीज़ फील हो गई। तो क्या मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूं कि 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 50 तक हो गई? बिल्कुल हो गई। तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा, उसके बाद इन्होंने कहा कि वो बॉल बाउंस कर गई। वो बॉल क्या कर गई, बाउंस कर गई। देखो यहाँ तक जब वो गिरी इसकी वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकंड, और अब वो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है बाउंस करके। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हुई, 50 मीटर पर सेकंड। जो यहाँ पे 50 है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। पर बाउंस वाले केस में ये जो 50 है वो इनिशियल वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाके जब ये बॉल रुक जाएगी तब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम इसको क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। बिल्कुल। तो देखो अब अगर ये जहाँ से आई थी, मतलब ये इसका इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल से वो कुछ दूर आई, अब ये वापस से इनिशियल की तरफ जा रही है। अगर ये वापस से इनिशियल की तरफ जा रही है तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा? क्या इसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा? बिल्कुल होता जाएगा। ये चीज़ मैंने कई बार बताई है कि जब बॉडी वापस से इनिशियल पोजीशन पे आ रही होती है तब उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होती जाती है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी तो क्या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा? बिल्कुल आएगा। और अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो क्या वेलोसिटी भी नेगेटिव में आएगी? बिल्कुल आएगी। तो इसी वजह से जब ये बाउंस करी ना 5वें सेकंड पे, जैसे ही देखो 5वें सेकंड पे जैसे ही वो आई बाउंस करी, तो उसी सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, क्या नेगेटिव में हो गई? क्या ये -50 दिख रहा है? यही रीज़न है कि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में है, -50, पॉजिटिव में नहीं है। बोले नेगेटिव में क्यों है? नेगेटिव में क्यों है, वापस से समझाता हूँ कि जहाँ से वो चली थी बाउंस करने के बाद वो वापस वहीं पे आ रही है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट घटती जाएगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट घटती जाएगी तो क्या चेंज नेगेटिव आ जाएगा? और वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर चेंज ही नेगेटिव है तो क्या वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी? बिल्कुल। तो इसी वजह से क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव हो गई। अब जब ये बॉडी है, जब ये बॉडी है वो यहाँ से वापस से ऊपर उछली, बाउंस करी, तो इनिशियली तो इसकी 50 मीटर पर सेकंड थी, पर जब ये ऊपर जाती है, हमने प्रैक्टिकली भी ये देखा होगा, जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो बॉल ऊपर रुक जाती है, देखा होगा हमने। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये बॉल रुक जाएगी, रुक जाएगी। अब देखो इस केस में जब हमने ऊपर छोड़ा था, हमने बॉल को ऊपर से छोड़ा था, तब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, और इस केस में ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब पहले वाले केस में जब बॉल ऊपर से नीचे आई थी कितने सेकंड में आई थी, 5 सेकंड में आई थी क्या? बिल्कुल। तो क्या ये वापस से ऊपर भी कितने सेकंड में जाएगी, 5 सेकंड में जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 से 10 सेकंड में क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी -50 से 0 तक गई। बोले 0 तक क्यों गई? क्योंकि जब बॉल ऊपर जा रही थी तब वो ऊपर जाके रुक गई। अब रुकने को क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं, और रेस्ट पे क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 होती है। तो तभी यहाँ पे क्या हुआ, तभी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आई, 0 आई।
ये चीज समझ में आई ना? तो अब देखो, अब इस केस में अगर मैं कहूं ये वाली चीजें मिटा दूं, आई थिंक कुछ ज्यादा काम की है नहीं, चलो इसको रहने देता हूं। अब मैंने कहा कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एरिया अंडर द कर्व होगा। क्या ये वाला ब्लू वाला पॉजिटिव आएगा? क्यों? क्योंकि वो ऊपर है। और क्या ये येलो वाला नेगेटिव आएगा? बिल्कुल, क्योंकि वो नीचे है। तो मैं क्या लिख दूंगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पॉजिटिव वाले का, और फिर ये माइनस में क्या लिख दूंगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट नेगेटिव वाले का। तो इसका बेस कितना है? 5 है, दिख रहा है हमें? देखो इसका बेस कितना है? 5 है, और इसकी हाइट कितनी है? 50 है। इसका बेस कितना है? 5 से 10, मतलब इसका बेस कितना है? 5 है, और इसकी हाइट कितनी है? 50 है। तो क्या ये सिमिलर सिमिलर हो गए? ये तो दोनों सेम हो गए। तो क्या ये आंसर लास्ट में 0 आ जाएगा? आ जाएगा। अब देखो एक और चीज से फील करो, बॉल जहां से फेंकी थी बाउंस होके वापस वहीं पे आ गई, तो क्या बॉल इनिशियल पोजीशन पे आ गई? और जब इनिशियल पोजीशन पे वापस कोई चीज आ जाती है तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होती है? क्या ये हमने पढ़ा है? क्या ये चीज फील से हो गई? बिना सॉल्व करे फील से हो गई कि जहां से भाई चले थे वहीं पे आ गए? बिल्कुल। पर अगर अगर मान लो हमें क्या पूछा होता, अगर हमें डिस्टेंस पूछा होता, तो भाई डिस्टेंस तो बड़ा सीधा आदमी है, वो ना तो प्लस देखता है ना तो वो माइनस देखता है, बस वो जो आते हैं सबको प्लस कर देता है। ठीक है, तो 1/2 कर देंगे। बेस कितना था? 5 था, और ये कितनी थी? 50 थी। 1/2 इंटू 5 इंटू 50। अब 2 ने 50 को मारा 25, 2 ने 50 को मारा 25, तो 5 इंटू 25 कितना हुआ? 125 प्लस 125 कितना आ जाएगा? 250 मीटर। मतलब मतलब बॉल पहले नीचे गिरी और बॉल फिर ऊपर उछली, तो इस सब में वो कितना चली? 250 मीटर चली। इससे हमें ये चीज़ पता चल लगी। अब देखो, मान लो ये चीज़ मैं वैसे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मान लो जिस टावर से उसने फेंका था उसकी हाइट है h, और ये भी उसने डिस्टेंस कवर किया कितना? h। इसका मतलब उसने h वाला डिस्टेंस 2 बार कवर किया, एक बार नीचे आते वक्त, एक बार ऊपर जाते वक्त। ठीक है ना? तो इसका मतलब 2h = 250 मीटर हुआ। अब इस केस में पूछ सकते थे हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या आ जाएगी? 125 मीटर आ जाएगी। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या आएगी? 250/2 = 125 मीटर आ जाएगी। ये चीज़ मैंने फील के लिए बता दी ऐसी। ये चीज़ें आ गई समझ में? आ गई ना? ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालने को भी बोल सकते थे, वैसे बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि फ्री फॉल का केस है भाई। फ्री फॉल के केस में हर बार एक्सेलरेशन क्या होती है? इक्वल ही होती है। पर तब भी हम निकाल लेते हैं। मान लो हम 0 से 5 सेकंड तक का टाइम ले लेते हैं, तो 0 से 5 सेकंड के टाइम में चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई? 0 से 50 तक की आई, मतलब 50 हुई चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन टाइम कितना हुआ? 5 हुआ। तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। अब वहीं अगर मैं ये वाला केस लूँ, नीचे वाला, 5 सेकंड में क्या हुआ? -50 से 0 तक गई। हुआ क्या? 5 सेकंड में, मतलब 5 से 10 सेकंड के बीच में, मतलब 5 सेकंड के गैप में वेलोसिटी -50 से 0 तक गई। गई ना? तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई? फाइनल कितनी है? 0। इनिशियल कितनी है? -50, और अपॉन चेंज इन टाइम कितना है? 5। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये 50 प्लस में आ जाएगा, और अपॉन 5। क्या ये अभी भी +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है? आ रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन अभी भी कांस्टेंट है। एक और बार फील आ गई कि स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन या स्लोप क्या होंगी? दोनों ही कांस्टेंट होंगी। इस सब चीज की आ गई फील? ठीक है, तो यही थे सारे के सारे पॉइंट्स जो भी थे। ठीक है, तो अब देखो, अब आज हमने पढ़ा था क्या? आज हमने पढ़ा था क्या? वीटी ग्राफ। उससे हमने दो चीज़ें निकाली, एक हमने निकाली डिस्प्लेसमेंट और एक हमने निकाली एक्सेलरेशन। अब अगर हमारे पास एक्सेलरेशन, सॉरी, अब अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया
तो क्या मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना सकता हूँ इससे? बिल्कुल। और अगर मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया तो क्या मैं इससे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। मतलब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये वाला है, या तो कोई भी ग्राफ दे देंगे और हमें बोलेंगे या तो ये वाला ग्राफ बनाओ इससे, या तो ये वाला बनाओ। वो कैसे होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।